आरक्षण को लेकर शुरू राजनीतिक और सामाजिक टकराव की स्थिति के बीच संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा कि संविधान में आरक्षण की जितनी मान्यता है, संघ उसका समर्थन करता है। भागवत ने यह भी कहा कि आज भी भेदभाव की स्थिति है, जिसे समाप्त किए जाने की जरूरत है। सामाजिक बराबरी की जरूरत है। भागवत नागपुर में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उनसे सवाल पूछे गए। इसके अलावा उन्होंने अखंड भारत हिंदुत्व और आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा फहराने से जुड़े सवालों के भी जवाब दिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत से देश के कई हिस्सों में शुरू आरक्षण के विषय में सवाल पूछा गया था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक बराबरी की बात नहीं है, सामाजिक बराबरी, सम्मान की बात है। भेदभाव आज भी चल रहा है। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है, उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। हमको ये देखना चाहिए कि इन बंधुओं को बराबरी में लाने में अपना योगदान होना चाहिए। आज दिखता नहीं है, लेकिन वो भेदभाव अभी भी है। सम्मान की बात है, केवल आर्थिक बराबरी की बात नहीं, केवल राजनीतिक बराबरी की बात नहीं, सामाजिक बराबरी, सम्मान की बात है। इसी कार्यक्रम में भागवत से अखंड भारत को लेकर भी सवाल किया गया, जिसका उन्होंने कुछ इस तरह से जवाब दिया। लेकिन एकमात्र भारत ऐसा है दुनिया में जो विविधता को मानता है, क्योंकि विविधता एकता का ही रूप है। विविधता में एकता नहीं, एकता की ही विविधता है। इसलिए हिंदुत्व ये राष्ट्रीयता है, ये हमारा स्वभाव है। राष्ट्रीयता यानी खानपान पूजा पाती में नहीं है, राष्ट्रीयता इस स्वभाव में है जो एकम सद विपरा बहुधा वदंती कहता है। समन्वय से मिलजुल कर चलो, परस्पर विशिष्टताओं का आदर करो, अपनी विशिष्टता पर श्रद्धा रखो, किसी को बदलो मत, ये कहता है। नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में लंबे समय तक तिरंगा नहीं फहराए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में भागवत ने 1933 में कांग्रेस के अधिवेशन में हुए वाकया का जिक्र करते हुए जवाब दिया। भागवत ने बताया कि कांग्रेस के अधिवेशन में 80 फीट ऊंचे खंबे पर तिरंगा फहराए जाने की घटना हुई, लेकिन तिरंगा खंबे में बीच में जाकर रुक गया। तब वहां एक नौजवान खंबे पर चढ़ा और तिरंगे को ऊपर फहराया। ये जवान संघ का स्वयंसेवक था। 15 अगस्त और संघ में 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन जब जब तिरंगे को फहराने में दिक्कत होती है, संघ ऐसे मौके पर सामने रहता है। तो हम लोग प्रतिवर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी को जहाँ है वहाँ फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। यहाँ पर एक कैंपस ऋषि बाग में है, एक महल में है, दोनों जगह फ्लैग होइस्टिंग होता है। ये हमको सवाल पूछना नहीं चाहिए लोगों ने, क्योंकि एक घटना मैं बताता हूँ। स्वतंत्र भारत का झंडा तिरंगी रंग का होगा और कांग्रेस का भी तिरंगी रंग का होगा। उस समय एकमात्र बड़ी राजकीय संस्था कांग्रेस थी, उसकी छत्र छाया में बाकी लोग थे। तो ये तय हो गया 1933 में जलगांव के पास फैजपुर है, वहाँ पर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। पहली बार 80 फुट ऊंचे पोल पर जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में रस्सी देकर ध्वज फहराया गया, लेकिन वो बीच में लटक गए। 10,000 लोग थे। अब क्या करें, 40 फीट ऊंचा चढ़ना है, बांस पर चढ़ना है। तो एक जवान दौड़ के आया, वो चढ़ा, उसने वो गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर तक ले गया, नीचे आ गया। लोगों ने जय जयकार किया, उसको कंधे पर लिया। जवाहरलाल जी ने उसकी पीठ थपथपाई, कहा कि कल अधिवेशन में आओ, तुम्हारा हम सार्वजनिक अभिनंदन करेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको जाके बताया कि ये संघ की शाखा में जाता है। भागवत ने राष्ट्रवाद के सवाल पर कहा कि हम राष्ट्रवाद के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हमारी सोच ही राष्ट्रीयता है। क्योंकि बाकी जगह नेशनलिज्म चलता है, हमारी राष्ट्रीयता में फर्क है। हम मनुष्य की समूहता के बारे में सोचते हैं।